इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग में से जब इजिप्शियन किंग तूतनखामुन का खजाने से भरा टॉम डिस्कवर किया गया तो इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। 26 फीट पहाड़ के अंदर छुपा हुआ यह टॉम 3000 सालों में पहली बार खोला गया था, जिसके अंदर लातादाद खजाने और किंग तूतनखामुन की मम्मी भी मौजूद थी। इस टॉम में से मिलने वाला सोना बिल्कुल प्योर था और इसका टोटल वजन 1,03,000 तोला सोने के बराबर था, जो तकरीबन एक छोटे साइज के ट्रक में समा जाएगा। वैसे तो इस टॉम से मिलने वाला तमाम खजाना और गोल्ड प्राइस लेस है, लेकिन अगर एक एस्टिमेट लगाया भी जाए तो आज के दौर में इसकी कीमत 5.5 अरब रुपए के बराबर है। और ये टॉम डिस्कवर होने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट ये देखकर परेशान थे कि आज के मॉडर्न दौर में भी इतना ज्यादा सोना पहाड़ों से ढूंढने और निकालने में एक माइनिंग कंपनी को कम से कम 10 साल लग जाते हैं, तो आखिर 3000 साल पहले जब ना ही कोई मशीनरी थी और ना ही कोई टेक्नोलॉजी, तब एंशिएंट इजिप्शियन ने ये सोना निकाला तो आखिर कैसे और कहां से? फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉर्चर अपनी टीम के साथ इस मुश्किल तरीन चैलेंज का राज जानने के लिए मैदान में उतर आए। सबसे पहले थॉमस ने मिलने वाले सोने को कई सालों तक अच्छी तरह स्टडी किया और उसकी कंपोजिशन मुख्तलिफ जगहों से निकलने वाले गोल्ड से कंपेयर की। कई सालों के बाद आखिरकार थॉमस और उसकी टीम को ये तो मालूम पड़ चुका था कि तूतनखामुन की टॉम से मिलने वाला सोना भी किंग्स वैली के आसपास के पहाड़ों से ही निकाला गया था। अब चैलेंज था वो पहाड़ ढूंढने का जहां से प्राचीन स्थानिक इतना ज्यादा सोना निकालते थे, लेकिन ये टास्क कोई हल्का फुल्का टास्क नहीं था। किंग्स वैली के गिर्द हजारों पहाड़ मौजूद है और ये जानना कि सोना कौन से पहाड़ से निकाला जाता था, ये वाकई एक मुश्किल काम था। फ्रेंच गोल्ड एक्सपर्ट थॉमस फॉर्चर अपने एक आर्कियोलॉजिस्ट दोस्त के साथ मिलकर किंग्स वैली से 80 किलोमीटर दूर एक शहर में पहुंच गया, क्योंकि इस डेजर्ट में कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिनके अंदर सोने छुपे हैं। इसी वजह से उनका मानना था कि अगर तूतनखामुन की टॉम से निकलने वाला सोना भी इसी डेजर्ट से निकाला गया था तो यहाँ माइनिंग ऑपरेशन के कोई न कोई निशान जरूर मिलेंगे। ये सहारा 1,36,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहाँ गर्मी और पानी की शॉर्टेज की वजह से जिंदगी न होने के बराबर है। थॉमस का मानना था कि इतना ज्यादा सोना अगर इसी शहर के किसी पहाड़ से निकाला गया होगा तो जाहिर है उसमें काफी ज्यादा मैन पावर भी लगी होगी। थॉमस और उसका साथी इसी खोज में शहर के अंदर जाते हैं। इस बंजर सहारा में कई घंटों तक सफर करने के बाद काफी अंदर जाकर उनको पहाड़ के नीचे एक अजीब मंजर देखने को मिला। करीब जाकर मालूम पड़ा कि ये एक कदीम जमाने का कुआं था जो पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था। ये बात तो जाहिर थी कि ये कुआं किसी दौर में यहाँ से गुजरने वाले काफिलों को पानी पिलाया करता था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे यहाँ कुछ और भी था जो इस कुएं से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जी हाँ, थॉमस और उसके साथ